तथ्य 1, मालिका इसका उल्टा डिकोड उच्चारण कीजिएगा तो कालिमो इसका अर्थ आएगा। इसका अर्थ है काल की शक्ति या महाकाल स्वरूपा देवी। ओम काल की शक्ति महाकाल स्वरूपा। तथ्य 2 में आते हैं, कली का मतलब कलह करवा देना। कलियुग इसी स्वभाव से जुड़ा है। तथ्य 3, चाइना का मिशन नेम मोती का माला। तथ्य 4, इस कलियुग में भगवान कल्कि 3 बार जन्म लेंगे और सखा सुदामा 2 बार जन्मा लेंगे। इनका सभी युग में मुख्य भूमिका रोल रहता है। पहला जन्म श्री अच्युतानंदा जी के रूप में ले चुके हैं पूरी जगन्नाथ धाम में 600 साल पहले, और दूसरा जन्मा लेना शेष है। तथ्य, युगों के प्रमुख धाम और उनका रहस्य। सतयुग का सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम। त्रेतायुग का सबसे बड़ा धाम रामेश्वरम धाम। द्वापर युग का सबसे बड़ा धाम द्वारका धाम। इसी कारण उस समय द्वारका नगर समुद्र में डूब गया था। कलियुग का सबसे बड़ा धाम पुरी श्री जगन्नाथ धाम। ऐसा कहा गया है कि जैसे पिछले युगों के महान धाम अंतकाल में परिवर्तन या प्रलय से प्रभावित हुए, उसी प्रकार कलियुग के अंत के समीप पुरी जगन्नाथ मंदिर भी डूब जाएगा। तथ्य 6, पुरी में सुनामी आने की संभावना तभी बन सकती है जब निम्न संकेत मिलेंगे। पहले संकेत, जिस दिन सोनिया गांधी का देहांत होगा वही पहला संकेत होगा कि कलियुग के अंत का आरंभ हो चुका है। समझना चाहिए हमें तब। इसका वर्णन भविष्य मालिका के ग्रंथ में मिलता है। दूसरा संकेत, जब ओडिशा के कुल 33 जिले पूर्ण हो जाएंगे तब ये दूसरा संकेत होगा पुरी में जल प्रलय होने का। अभी वर्तमान 2025 में ओडिशा के 30 जिले हैं। उसी समय 33 जिले बनने के बाद रेफरेंस कोयली मालिका के अनुसार पेज नंबर 16 बड़े जल प्रलय की स्थिति बन सकती है, जिसमें पुरी सहित ओडिशा के 6 जिले डूब सकते हैं। तीसरा संकेत, 33 जिला बनने के बाद जब रूस यवन के लोग पुरी में आएंगे। कारण, क्योंकि द्वापर युग में उन्हें श्री कृष्ण जी से वरदान मिला था कि वे भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, लेकिन कलियुग में वे रशिया के लोग भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करने के उद्देश्य में आके प्रभु जी की मूर्तियां चोरी करने का करेंगे। अब ये मूर्ति हमारी मूर्ति पैर पे बदल हमारी मूर्ति पैर पे गया। इंजन जो कोलकाता सियालदह से यज्ञ के बाद पुरी में आएगा, उसी इंजन में रूस यवन के लोग सवार होकर भगवान की मूर्तियां चोरी करने का प्रयास करेंगे, किंतु वे इसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही रूस के लोग मूर्तियां चोरी करके उस पागल इंजन में बैठेंगे, उसी क्षण समुद्र की लहरों की गर्जना बढ़ जाएगी और उनकी आवाज जोर से सुनाई देगी। जब भगवान की मूर्तियों की चोरी होगी, तब ब्राह्मणों के बीच आपसी में तू मैं करके लड़ाई शुरू हो जाएगी। वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेंगे।
झगड़ा वाला माहौल बना लेंगे पंडे लोग। ये स्थिति वैसी ही होगी जैसी कि आज के टाइम में जगन्नाथ जी के मंदिर में देखने या न्यूज सुनने को मिलती है, जहां ब्राह्मणों के बीच आपसी मतभेद, विवाद या लड़ाई की खबरें आती रहती हैं। जब मूर्तियों को बाहर ले जाया जाएगा तो छटिया भट्ट नामक गांव में इंजन अटक जाएगा। कारण ये स्थान छतिया भट्ट संत हरिदास जी के वरदान मिला था इसलिए होगी, वहां हरिदास जी की समाधि है। और वही समाधि के पास एक भैरी नाम का स्टेशन आता है, तो तब वह पागल इंजन पट के अटक जाएंगी। पागल इंजन चाटिया भट्ट भैरी स्टेशन पर रुकता, हरिदास जी की समाधि चमक, भैरी स्टेशन फ्लैश। रशिया मूर्ति चोरी करके असफल होने के बाद फिर जगन्नाथ मंदिर जी के ऊपर जो अष्टधातु है उसे भी चोरी करके पुरी के समुद्र की तरफ भागेंगे। पते करनी हमने थे, जो अष्टधातु चुरा के भागते हैं रशियन, समुंदर गरजेगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी क्लाइमेट रिपोर्ट यूएनओ के अनुसार 130 स्थानों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनके भविष्य में ओडिशा के कोस्टल बेल्ट पूर्व में 6 जिले डूबने की संभावना है। इन स्थानों में कुछ जगह का नाम मुझे याद है, जैसे कि यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार 130 जगह लिस्ट में विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप और पुरी भी शामिल हैं। पुरी के विषय में नासा वैज्ञानिकों का कहना है कि सन 2040 और 2050 के बीच ये क्षेत्र समुद्र में डूबने की प्रबल संभावना रखता है। स्टार्टिंग स्वर्गद्वार से होगा डूबना। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अभी लगभग 10 या 15 वर्षों तक पुरी रहने योग्य है, उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। यह एक नासा अमेरिका की रिसर्च के अनुसार संभावित भविष्यवाणी प्रेडिक्शन है, लेकिन मालिका का भविष्यवाणी में यह बात वर्णन है कि जब पुरी में सुनामी आएगा उससे पहले 3 बार समुद्र का प्रलय तूफान आएगा। तीसरा अंतिम वाला समुद्र तूफान खतरनाक वाला होगा। समुद्र का पानी 60 फुट ऊपर लेवल बढ़ के आएगा। आए